सीरीज में जितने भी चीजें आती है, फिजिकलिटी है, टॉरस वाले को फिजिकलिटी मिलेगी, टॉरस वाले को ईगो मिलता है, टॉरस वाले को कह लीजिए कि क्रोध आने का भी एक जनरल वो मिलता है, बट उसके साथ में साथ सैटर्न जब फोर्थ हाउस में जा रहा है तो अनस्टेबल हो जा रहा है। तो स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं कैंसर का पोर्शन इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए कि स्टेबिलिटी है कि नहीं व्यक्ति के जीवन में। फंडामेंटल स्टेबिलिटी कैप्रिकॉर्न की है, सैटर्न की वजह से। सैटर्न है जो स्थिरता देता है, सैटर्न है जो है। और कैंसर का साइन इसको ऑपोजिट काम करता है। अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चंद्रमा तुम्हारा मन है, और इस कॉन्सेप्ट पे काम करनी। चंद्रमा मन का कारक है। अब मन से जो 6 8 12 में साइन चले जाएं, वहां पे मन नहीं लगता, सिंपल सा। वो लाइक नहीं करते आप, उसको करने में आपका इशू है, वो हैंडल नहीं कर पाता। जितने भी बैठे 6 8 12 वहां से प्रॉब्लम आती है। वो वहां, वो जब जब आप उस एरिया में जाते हैं आपको लगता है कि ये तो मेरे मन के विरोध काम है। तो जैसे ही 12वें घर का चंद्रमा, जैसे मान लीजिए कि आप देख, तो 12वें घर से छठा घर देख लो, लियो। तो 12वें घर के चंद्रमा को इज्जत सम्मान नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, सरकार का काम नहीं चाहिए। तो 12th हाउस का चंद्रमा सरकारी जॉब के चक्कर में भागता नहीं। बोले क्या करेंगे सरकारी बाबू बनकर, 12वें घर पे चंद्रमा। बशर्ते अकेला होना चाहिए, मतलब मैं मुश्किल में होगा। चंद्रमा लियो का हो तो भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यही इंपॉर्टेंट होगा। इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। 12वें घर की चंद्रमा को है कि मैं नंगा घूमूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सोचता है। ये क्यों हो रहा है 12वें घर के चंद्रमा के साथ में? क्योंकि एक तरफ लियो चला गया, उसको इज्जत का कोई, उसकी इज्जत गिर जाने का कोई उसको भय नहीं है। और दूसरी तरफ 7th हाउस चला गया, 6 नंबर में लियो, और 7 नंबर में, सॉरी 8 नंबर में 7th हाउस। काउंट करो। ऐसे चेतन सोचने से नहीं होगा। कुंडली बनाइए आप तुरंत, कुंडली बनाइए, 12वें घर में चंद्रमा रखिए और वहां से काउंट करिए 1 2 6। 6th हाउस, 7 7 नंबर, 6 नंबर किधर जा रहा है? 5th 7th और 11th। तो ना धन का उतना वो है, ना लोगों से कोई उतना लेना देना है, और ना इज्जत का कोई वो है। तो 12वें घर का चंद्रमा एक यूनिक पोजिशन है। अब ये चीज आप अपने हर पोजीशन से देख सकते हो, हर पोजीशन। ऐसा नहीं है कि कोई है। किसी का मान लीजिए 9th हाउस में चला गया, तो 9th हाउस वाला का नेचुरल टेंडेंसी है ना कि फैमिली से डील करने में उसको इश्यू है। क्योंकि फैमिली का साइन जो टॉरस का साइन है वो 6th पोजीशन पे है। 8th हाउस मदर का 8th हाउस का है, तो अपने जब घर में जाता है ऐसा कि 9th हाउस बन जाता है, तो वहां कुछ ना कुछ पंगे हो जाते हैं, कुछ इश्यू हो जाता है, झगड़ा ही हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो उससे भागने की कोशिश करता है, फिर उसको घर में मन नहीं लगता। जहां चंद्रमा बैठ रहा है उसे 6 8 12 की चीजें आपको पसंद नहीं आएंगी। जैसे चंद्रमा सप्तम में बैठ जाए तो लड़ाई पसंद नहीं आती उसे, झगड़ा करना पसंद नहीं है, डिस्प्यूट से भागता है ऐसा व्यक्ति कि भाई लड़ाई झगड़ा मेरे से मुझे, मेरे को माफ, मैं जा रहा हूँ, मेरे से ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सप्तम को इसीलिए चंद्रमा को, मतलब लिब्रा को डिप्लोमेटिक साइन भी बोला गया। कैसा व्यक्ति बड़ा डिप्लोमेट है, हाँ भैया जिसमें तुम राजी, जिसमें तुम खुशी, वही काम हम करेंगे। इसलिए 7th हाउस का चंद्रमा पीपल प्लीजर भी बोला जाता है, कि लोग इससे बड़े खुश रहते हैं। ये सब के आगे भैया आप ही हो, आप ही सब कुछ हो, करता करता हो, हम तो कुछ नहीं। वैसा वाला एक स्टेट बनाने की उसका इंडिकेशन करते हैं। समझ पा रहे हो क्या से मतलब? ये बहुत बैंक का टेक्निक दे रहा हूँ कि 6 8 12 में चीजें पसंद नहीं आएंगी, मन से अलाउ नहीं करेगा ऊपर, वहां पे जब भी जाएगा। जैसे कि तीसरे घर का चंद्रमा, ठीक है, तीसरे घर का चंद्रमा ऐसा कि मेहनत नहीं करना चाहता, मेहनत से भागता है। कि मेहनत कौन करे, इतना परिश्रम कौन करे, एक जगह इतना रिगे कौन? क्यों? क्योंकि केप्रिकॉन जो मेहनत का साइन है वो अष्टम में चला जाता है।
तो ऐसा सोचता है मिल जाए बस। चंद्रमा तीसरे घर में, मिल जाए, प्राप्त हो जाए, मेहनत नहीं करा, मेहनत वाली बातें नहीं, परिश्रम संघर्ष क्या होता है जब तीसरे घर का चंद्रमा नहीं जानना चाहता। और फिर शनि आता है जब चंद्रमा के ऊपर, तो होता है ऐसे चंद्रमा पर। तीस तो साढ़े सातियों अष्टम में में कैसे जाएगा? सबसे खराब साढ़े साती अगर किसी की जाती है तो तीसरे घर के चंद्रमा वाले की जाती है साढ़े सात। सबसे खराब, मतलब उसके लिए तो ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, मार ही डालो मुझे, ले लो प्राण जान मेरा, क्योंकि तीसरे घर का चंद्रमा। ऐसा व्यक्ति सैटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं समझ पाता, सैटर्न से उसका लेना देना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यही 10वें घर का चंद्रमा हो तो लियो, गवर्नमेंट, इज्जत, पोजीशन, ऐसे कह लो कि लियो ब्रांडिंग भी दिखाता है, मतलब ब्रांड करना, अपने आप को स्टेटस दिखाना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं इतने ऊपर हूँ, चीजें हूँ, वो सब चीजें नहीं है केप्रिकॉन का। क्योंकि केप्रिकॉन के लिए लियो जा चुका है, उसको इज्जत जज। से, उसको इज्जत नहीं चाहिए, उसको इज्जत से फर्क नहीं पड़ता। तुम दो तो पड़े या नहीं दो तो भी पड़े, केप्रिकॉन, क्योंकि उसका फोकस कहाँ है, काम करना है, मेरे को काम ना करूँ ना, मैं फुलफिल्ड हूँ। 6 8 12 का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपने चंद्रमा समझ लिया, तब आप चीजें समझ सकते हो, तब आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। इसीलिए 2 साइन में चंद्रमा बैठ जाए तो शादी बड़ी दिक्कत, मतलब शादी में दिक्कत बहुत सारी आती है, मतलब विवाह हो जाने के पश्चात, शादी होने में नहीं, शादी हो जाने के पश्चात बड़ी दिक्कत आती है। एक है 12वें घर का चंद्रमा और एक है दूसरे घर का चंद्रमा। दूसरे घर का चंद्रमा किटपिट बहुत है, किटपिट समझ रहे हैं, किटपिट, ये ऐसे क्यों कर दिया, वो वैसे क्यों कर दिया, ये मेरे लिए लेके आओ, ये मेरे लिए करो, ये किटपिट। छठे घर का रिटर्न, और 12वें घर का चंद्रमा तो उसके लिए तो ऐसा लगता है कि बाप रे, क्यों मुझे लोगों से मिलवाया जा रहा है, क्यों मेरी शादी कराई, मैं तो चाहती नहीं थी शादी करना, वैसा वाला सिचुएशन में कि स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो 8 हाउस, समझ पा रहे। ठीक। सेकेंड हाउस का चंद्रमा के 6 नंबर कहाँ गया, तो 6 हाउस गिनो करो, सेकेंड हाउस में चंद्रमा लिखो। मैं तुमको तो मेथड सेकंड बता से दूं जिससे तुमको, सुनो मेरा बात है, पहले मेथड बता देता हूँ कि जिससे तुम अपने आप से डिकोड करना सीखो पहले। तो सेकेंड हाउस में तुमने चंद्रमा लिख दिया, वहां से काउंटिंग करोगे, 6 नंबर आएगा तुम्हारा 7th हाउस में, और 8 नंबर आएगा तुम्हारा नाइन्थ, 9th हाउस में। नाइन्थ हाउस। ठीक है, अब 6th हाउस, 6 नंबर है, 6 नंबर वो एरिया बनेगा जहां पे आपको कह लीजिए कि बहुत मन से, कह लीजिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, बड़ा तोड़ मरोड़ करना पड़ रहा है, बहुत ऐसा मेहनत करना, ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाप बहुत मेहनत करा रहा है, बहुत इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, रोज ना कुछ उसमें फसान बनेगी। सेकेंड हाउस पे चल रहा है, जैसे डेली खिटपिट, जो डेली लड़ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ टॉपिक पे छेड़ना ही तय है। बहस तो बहस तो पार्ट है, कि दिन में बहस नहीं हुई तो कैसे काम चल गया, है ना। कुछ लोग होते हैं कि तुम आम बोले तो हम इमली बोलेंगे, तो ये आम और इमली वाले ऐसे सेकेंड हाउस चंद्रमा वाले आते हैं कि तुमने जो बोला है मैं तो उसका उल्टा ही बोलना, मतलब पत्नी ऐसे मिलेगी, तुम्हें उधर जाना है, नहीं उधर से उधर जाना, वो वाला संबंध आ जाता है सेकेंड हाउस में उनके साथ में। तो फिर ऐसा व्यक्ति बोलता है कि मेरी सुनती ही नहीं है, मेरी मेरी बात ही माई मानती है, ऐसा वो बोलेगा। तुम देखना सेकेंड हाउस चंद्रमा का यही कंप्लेंट मिलेगा तुमको कि मेरी बात ही नहीं सुनती, मेरी बात ही नहीं मानती, मैं कोई चीज समझाता हूँ वही दूसरा समझा के चला जाता है तो उसको तुरंत कर देती है, मैं समझाते रहता तो करती ही नहीं। सेकेंड हाउस चंद्रमा तो होना। अब अष्टम का तुम समझो कि विजन, लॉन्गर विजन, लॉन्ग रन, बड़ा दृष्टि देने का है, तो ऐसा लगता सोचता है इतनी दूर की, इतना दूर का क्या सोचना, पैसा आया है ना, अभी इस्तेमाल करो, अभी खाओ, अभी बढ़िया चीजें करो, लॉन्ग रन के बारे में कौन सोचे कि भाई विजन। इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेव करेंगे,
है ना? क्या इतना दूर का होकर, विजन नहीं उतना बड़ा। आज कल खा पी के फुर्सत करो, मोह सेकेंड हाउस में। तो ऐसा व्यक्ति लॉन्ग विजनरी नहीं है, लंबे समय के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, वो तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक प्रोमिनेंट उसको चाहिए कि तुरंत मिलना चाहिए मुझे, तुरंत ये हो जाए मुझे, तुरंत मेरे लिए ये आ जाए, प्राप्त हो जाए, इसका इंस्टेंट। फर्स्ट हाउस भी गया, फर्स्ट हाउस भी गया ना इसका। सिर्फ अपने लिए नहीं करेगा, किसी और के लिए करेगा। नहीं ऐसा, ट्वेल्थ हाउस का जो संबंध है चंद्रमा से, वो लॉसेस का संबंध है, ठीक है, लॉसेस का है, व्यय का है, खर्चे का है, ठीक है। तो टॉरस, लेकिन खर्चे का प्रॉब्लम क्या है कि खर्चे के लिए होना चाहिए वो चीज, हम्म। तब वो खर्चा हो, तो आपके पास है ही नहीं, तो वो जाएगा कैसे? तो 12वें घर का जब संबंध आता है तो वो चीज आपको दे देनी पड़ती है, छोड़ देनी पड़ती है, तब जा करके चीजें होती है। लेकिन छोड़ नहीं पाना ये एक मुश्किल काम होता है जहां पे भी चंद्रमा हो। तो चंद्रमा से आप देखिए, चंद्रमा से 12वें में एरीज है, तो ईगो छोड़ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है टॉरस को, क्योंकि इनको बड़ा ईगो हो, टॉरस एंड सेकंड हाउस को बड़ा ईगो होता है कि मैं इस परिवार का, इस कुल वंश का, इसका उत्तराधिकारी हूं, वैसा बड़ा इनको रहता है। टॉरस मून को देखिएगा, सेकंड हाउस मून को देखिएगा कि अरे हमको बोला इसने, हमको कैसे बोला, उसकी क्या वैल्यू, उसका क्या औकात, औकात का सब, वो ईगो अहम देता है बहुत सारा, अहम छोड़ने में दिक्कत, हम्म। एक्सरसाइज भी नहीं करता सर, एरीज की तरफ जाता है तो ऐसे लगता है कि बात करेगा लेकिन आइसोलेशन में जाए, जब इसको जीवन एकदम अकेला कर देगा कि अब बताओ, या तो हॉस्पिटल में जाके एक्सरसाइज करवाएगा, तभी ट्वेल्थ हाउस में एरीज आ, समझ पा रहे? 11th हाउस, ट्वेल्थ हाउस का तो देखेला, 10th हाउस का भी बताया दिया इस तरह से। मतलब फंडामेंटल कोर समझ जाओ, अब ये अब आपका होमवर्क है कि आप हर चंद्रमा के बारे में इस तरह से लिख करके बनाइए कि क्या उसको, क्या उसका खिटपिट है 6th हाउस, क्या उसको करने में, क्या उसको एज अ ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है अष्टम का भाव, कि वहां पे उसके लिए एकदम मरने जैसा स्थान हो जाता है 8th हाउस, और क्या उसके पास 12th हाउस में है ऑलरेडी, और उसको वो छोड़ना पड़ेगा, उसको त्याग देना पड़ेगा। 12th हाउस, 12th हाउस दान का बोला गया, दान, कितना जानते हैं? आप मेरे को 20 करोड़ रुपए दान दोगे ना जी? आप मेरे से बोलोगे होगा तो देंगे ना। हाँ। तो पाइसिस दान उसी का होता है जो होता है, आपके पास जो है उसी का तो दान देंगे। तो इसीलिए 12th हाउस का जो भी साइन है वो है, वो प्राप्त, वही को दे सकते, उसके अलावा कुछ दे नहीं सकते, उसके बाद कुछ मिला नहीं, उसके बाद कुछ प्राप्त नहीं, समझ रहे? तो ये लॉजिक है उसके पीछे जो मैं बोला। तो टॉरस वाले को एरीज मिलता है, एरीज का प्रोमिनेंस मिलता है, एरीज में जितने भी चीजें आती है, फिजिकलिटी है, टॉरस वाले को फिजिकलिटी मिलेगी, टॉरस वाले को ईगो मिलता है, टॉरस वाले को कह लीजिए कि क्रोध आने का भी एक जनरल वो मिलता है, बट उसके साथ में साथ यूनिकनेस मिलती है, यूनिकनेस समझ रहे हैं ना, एक नंबर वन होने की क्वालिटी जरूर तो टॉरस के अंदर होती है, कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, एक यूनिकनेस वो मिलती है। तरीके से आप हर हाउस में चंद्रमा बैठा फिर तो देखिए, सर ये सब तो मिलेगी टॉरस वाले को, ये सब उसको छोड़ना पड़ेगा या वो छूट जाएगा? कोई अपनी इच्छा से नहीं चाहेगा, क्योंकि चंद्रमा नहीं है तो उसकी इच्छा नहीं होगी, वो उसका नेचुरल टेंडेंसीज नहीं है उसको छोड़ने की, उसकी इच्छा के विरुद्ध वो छूट जाए, क्योंकि चंद्रमा नहीं, मन नहीं है उसको, समझ पा रहे हो? ये कोई पर्टिकुलर वो होती है क्या सर कि इतने से इतने साल तक, या फिर होल लाइफ होता है? होल लाइफ क्या होता है, कोई एग्जाम्पल देके बताओ। जैसे आपने मार्स में बताया था ना सर कि
14 से 28, 28 से 42, उसके बाद बहुत इसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। हाँ, करेक्ट। मन तो लेकिन मंथली बेस पे। मरने मरने तक नहीं छोड़ता मन, है ना। मन तो देखो, बुढ़ा आदमी भी सोचता है कि बस रस मलाई दे, खिलाए दे आज, बहुत मन कर रहा है। तो रस मलाई की लालसा तो आज बुढ़ापे तक नहीं छोड़ती। और ये स्टार्ट कब होती है? छोटे से बच्चे से, कि एक बार कोई चीज चटा दो तो जीभ में तो आदमी बच्चा ऐसे ऐसे करता रहता है, लाओ लाओ। तो जब तक जीभ हुआ है तब तक मन है, समझ रहे? तब तक मन है जब तक जीभ हुआ है। जिस दिन जीभ चली जाती है, भोजन खत्म हो जाता है, मृत्यु आ जाती है, और मन उसी से हो जाता है। मन और जीभ का बड़ा गहरा संबंध है। मन जितना स्ट्रांग, जीभ उतनी लपलपाही, जैसे कहते हैं। अब ये दो संदर्भ में, एक तो भोजन के संबंध में और एक बोलने के संबंध में, दोनों ही संबंध में। तुम देखना, जो ज्यादा खाता है, जिसका जीभ स्वाद जिसको ज्यादा पसंद है, वो बोलना भी बहुत पसंद करता है, उससे बोले बिना नहीं रहता। कि जीभ लपलपाही, क्योंकि जीभ में एनर्जी आ गया, जहां चंद्रमा का इम्पैक्ट आया, जीभ में बहुत सारा मोशन है। और जीभ को तो स्वाद पसंद है, स्वाद का तो है। इसीलिए चंद्रमा सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति हॉस्पिटल जाके ही समझ पाता है कि हेल्थ क्या चीज है, हेल्थ का वैल्यू क्या है। जब तक हेल्थ छीनती नहीं उसकी, जब तक उसको डायबिटीज हो नहीं जाता, तब तक उसको एहसास नहीं होता कि भाई कर लेते थोड़ा थोड़ा परहेज, तो आज ये दिन में देखा पड़ा।